which is that one asset which you bought thinking that it will help you save money, but in reality, it is bringing you losses year on year. This is one asset on which probably you spent a lot of money and is very close to your heart. Yes, I'm talking about your car. You might disagree with me, but hear me out once and then take a call if I am right or not. Indian automobile market has come a long way. पुरानी एम्बेसडर से लेके आज के EV cars तक there has been a lot of development. So much so that today India is the fourth largest automobile market in the whole world. But what if you don't have a car? आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? ओला बुक कर सकते हैं, ऊबर बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो कम से कम 1-2 घंटे तक का वेटिंग टाइम आप सोच के चलिए। लेकिन अपनी कार लेने के फ़ायदे क्या हैं? आपकी अगर खुद की कार है तो यू कैन गो आउट एनी टाइम एनीवेयर वेयर यू वांट। यू कैन गो आउट विथ योर फैमिली, यू कैन गो आउट विथ योर फ्रेंड्स, आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट waiting for a cab or probably wondering if you would end up getting a cab at any specific time or not. Having said that, does it make sense to spend so much of money for this convenience? कार एक depreciating asset है, which essentially means आपकी कार की वैल्यू हर साल थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होती जाएगी. For more details on depreciating asset or the kind of assets, please watch this video. Does not matter आप कौन सी कार आज की डेट में बाई करते हैं, it might be the best car available in the market, but few years down the line, its value would have fallen drastically. In today's video, we will talk about when does it really make sense for an individual to buy a car. So let's begin. So assume करते हैं that आपको एक कार बाई करनी है. आप गए and आपने मारुति सुजुकी स्विफ्ट बाई कर ली. मारुति सुजुकी स्विफ्ट की कॉस्ट रफली 7.1 लाख के आसपास पड़ेगी. उसमें से आपने 1 लाख रुपीस का डाउन पेमेंट कर दिया. आपको लोन कितना लेना पड़ा आफ्टर द पेमेंट विच यू हैव डन? अप्रॉक्सीमेटली 6.1 लाख का. अज्यूम करते हैं कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको उस लोन पे देना पड़ेगा, तो आपकी EMI पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली 12,100 पर मंथ की, एंड ये लोन आपने 5 साल के लिए लिया होगा. अब यहाँ से सारा कैलकुलेशन की शुरुआत होती है. अपार्ट फ्रॉम द EMI विच यू विल एंड अप पेइंग, देयर आर मल्टीपल अदर कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विथ ओनिंग अ कार. उनमें से पहली कॉस्ट है मेंटेनेंस. अब आप कार चलाएंगे तो आपको मेंटेनेंस पे करना ही पड़ेगा. आपको रेगुलर सर्विस कराना पड़ेगा. हो सकता है कार में कहीं गलती से डेंट लग जाए, वो गलती आपकी या किसी और की भी हो सकती है. सो ये सब मेंटेनेंस कॉस्ट में आता है. टिपिकली फर्स्ट ईयर में आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट वुड बी लेस एंड इट शुड बी समवेयर क्लोज टू 15,000 रुपीज़, क्योंकि आप सर्विसिंग कराएंगे और एटलीस्ट 2 बार सर्विसिंग होती है कंपल्सरीली एक कार की ईयर 1 में. सो आई एम अज्यूमिंग 15,000 के आसपास आएगी. बट जैसे जैसे आपकी कार पुरानी होती जाएगी, सर्विस या मेंटेनेंस कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. हमने एक एवरेज मान लिया है दैट 6% के आसपास ईयर ऑन ईयर वो कॉस्ट विल इंक्रीज. बेसिस दैट फर्स्ट ईयर में अगर आप 15,000 पे कर रहे हैं, देन बाय द एंड ऑफ 5th ईयर यू विल एंड अप पेइंग approximately 21,300 rupees per year for maintaining your car. Yes, it might sound a lot, but trust me, after owning a car for 4 years, I can say that for a great part of it, it really fits in. अब अगर हम इसको monthly cost में divide करते हैं, तो for year 1, your monthly maintenance cost would be somewhere close to 1,250 rupees, which will increase to approximately 1,800 rupees per month by the end of year 5. अब जो दूसरी कॉस्ट के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज इंश्योरेंस कॉस्ट. इंश्योरेंस एज यू ऑल नो इज समथिंग विच इज कंपल्सरी फॉर एनी व्हीकल. जब आप कार खरीदते हैं तो आपको इंश्योरेंस कॉस्ट अपफ्रंट पे करना पड़ता है, एंड देन एज एंड व्हेन आपको इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ता है, आपको उस दिन के हिसाब के प्रीमियम पे करना पड़ता है. लेट्स अज्यूम दैट व्हेन यू बॉट अ कार, at that point of time, you ended up paying an insurance premium of approximately 20,000 rupees for year 1. But जैसे जैसे आपकी कार पुरानी होगी, वैसे वैसे इंश्योरेंस की कॉस्ट भी कम होगी. अगेन फॉर सिंप्लिसिटी से हमने अज्यूम किया है दैट ये कॉस्ट 6% पर एनम से रिड्यूस होगी. सो ईयर 1 में अगर आप 20,000 रुपीज़ पे करेंगे, तो ईयर 5 में यू विल एंड अप पेइंग समथिंग अराउंड 15,500 for insurance. इन दो कॉस्ट के अलावा there is one more cost which lot of us tend to ignore or probably we are not aware of, which is opportunity cost. Yes, ये opportunity cost तब arise होती है जब आप अपना पैसा कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको कोई मॉनेटरी रिटर्न नहीं आता या आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं करता.
बजाय कि किसी उस एसेट में इन्वेस्ट करने पे जहां से यू वुड हैव एंडेड अप मेकिंग सम मनी ऑन योर इन्वेस्टमेंट. दैट सम मनी कैन बी 1, 2, 3, 4, 10% डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एसेट or the type of asset you have invested your money in. In this case, your opportunity cost is on the amount of down payment you have done to buy the car. The down payment which we discussed at the beginning of the video is 1 lakh rupees. अगर आपने ये 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट में यूज नहीं किया होता तो यू कुड हैव इन्वेस्टेड इन सम एसेट और इवन इफ यू वुड हैव केप्ट इट इन योर सेविंग्स बैंक डिपॉजिट देन यू कुड हैव एंडेड अप मेकिंग एटलीस्ट 4% पर ईयर. बट अगर हम सेफ्टी के साथ साथ एक अच्छा रिटर्न की बात करें तो इवन इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड इन अ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट ऑन विंड वेल्थ प्लेटफॉर्म यू कुड हैव इजीली मेड 10% ईयर ऑन ईयर. सो सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ अज्यूम करेंगे कि 1 लाख पे आप पर ईयर 10,000 रुपीज लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ व्हेन यू एड अप ऑल ऑफ दिस कॉस्ट दैट इज 12 मंथ का EMI, मेंटेनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट and opportunity cost, आपकी total cost for year 1 would be approximately 1,90,000 rupees, which will go up to 1,92,000 rupees by year 5. Yes, on the face of it, आपको लग रहा होगा that सिर्फ 2,000 का ही difference है, but this is because maintenance cost और insurance cost are balancing each other because एक बढ़ रही है year on year और एक कम हो रही है year on year. अगर हम इसको monthly divide कर लें तो फर्स्ट ईयर में आपकी मंथली फिक्स्ड कॉस्ट टू ओन अ कार वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 15,800 rupees, which would be approximately 16,000 rupees by the end of year 5. Fixed cost के अलावा there is another cost which is very important and that is running cost. रनिंग कॉस्ट इज द सोल रीजन जिसकी वजह से लोग अक्सर वो कार खरीदते हैं जिनका माइलेज ज़्यादा होता है. एंड व्हेन आई से ज़्यादा होता है दे टेंड टू आस्क फॉर अ माइलेज विच इज़ एनीथिंग मोर देन 12 to 13 किलोमीटर्स पर लीटर इन टुडेज ट्रैफिक. टू अंडरस्टैंड कि आपको कब कार लेनी चाहिए हम लोग 2 सिनारियो अज्यूम करेंगे. सिनारियो 1 जहाँ पे यश है वो अपनी फैमिली के साथ अक्सर घूमने फिरने जाते हैं. उनका ऑफिस घर से करीब करीब 18 किलोमीटर दूर है. सो डेली के अप्रॉक्सीमेटली 36-35 किलोमीटर की ड्राइविंग है. वीकेंड्स पे वो बैंगलोर से हैदराबाद भी कई बार ट्रैवल करते हैं टू मीट हिज पेरेंट्स एंड देन अपनी फैमिली के साथ भी काफ़ी घूमते हैं. इन हिज केस ही ड्राइव्स हिज कार फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर्स पर मंथ. दूसरा केस हम वो डिस्कस करेंगे जहाँ महेश है. उनका ऑफिस अपने घर से अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 किलोमीटर्स दूर है. सो डेली के रनिंग इज़ ओनली अराउंड 15 to 16 किलोमीटर्स. वो एवरी वीकेंड ही इज़ नॉट अ वेरी एविड ट्रैवलर ऑल्सो. सो अक्सर वो बाहर नहीं जाते हैं घूमने फिरने और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उनका आउटसाइड सिटी ट्रैवल भी बहुत कम होता है. इन हिज केस वी विल अज्यूम दैट उनकी पर मंथ की ड्राइविंग इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर. सो इन फर्स्ट केस जहाँ पे यश 1200 किलोमीटर्स पर मंथ की ड्राइविंग करता है उस केस में अज्यूमिंग कि फिक्स कॉस्ट बेसिस आवर डिस्कशन जो 15,850 रुपीज़ थी पर मंथ ऑफ ओनिंग अ कार वो पर किलोमीटर कितनी होगी. सिंपल, उस टोटल अमाउंट को दैट इज 15,800 को यू डिवाइड बाई 1200. सो द अमाउंट विच यू विल एंड अप गेटिंग इज 13 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली. ये तो हो गई आपकी फिक्स कॉस्ट. अब इसके अलावा रनिंग कॉस्ट कितनी लगेगी. अज्यूमिंग कि पेट्रोल इज अराउंड 105 रुपीज़ पर लीटर एंड आपकी कार आपको 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है तो आपकी पर किलोमीटर की कॉस्टिंग कितनी आई. सिंपल, 105 दैट इज द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल डिवाइडेड बाई 15 दैट इज द माइलेज विच टर्न्स आउट टू बी 7 रुपीज़ पर किलोमीटर. अब पूरी कॉस्ट कितनी पड़ी. फिक्स कॉस्ट दैट इज अराउंड 13, रनिंग कॉस्ट दैट इज अराउंड 7. सो टोटल पड़ी आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपीज़ पर किलोमीटर प्रोवाइडेड आप अपनी कार 1200 किलोमीटर्स या उससे ज़्यादा ड्राइव करते हैं एवरी मंथ. सिनारियो 2 जहाँ पे महेश सिर्फ 500 किलोमीटर या उससे कम अपनी कार चलाते हैं. अज्यूमिंग कि वो 500 किलोमीटर अपनी कार चलाते हैं हर मंथ, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी. सेम थिंग, 15,800 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 500 रफली 31 रुपीज़ आएगा आपकी कॉस्ट. दैट दिस इज ओनली फिक्स्ड. रनिंग कॉस्ट आपकी सेम रहेगी बिकॉज यू आर अज्यूमिंग दोनों के पास सेम कार है विच इज 7 रुपीज़. सो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आएगी. टोटल आएगी 31 + 7 दैट इज अराउंड 38-39 रुपीज़. सो आपने देखा दोनों के केस में
पर किलोमीटर कॉस्ट में ह्यूज डिफरेंस है। यश के केस में द कॉस्ट इज अराउंड 20 रुपीज पर किलोमीटर। वाई? बिकॉज ही इज ड्राइविंग हिज कार फॉर 1200 किलोमीटर्स और मोर। वेयर एज महेश के केस में द कॉस्ट इज अराउंड 39 रुपीज। वाई? बिकॉज ही इज ओनली ड्राइविंग हिज कार फॉर 500 किलोमीटर्स और लेस। अब हम इसको मंथली कॉस्ट में अगर कन्वर्ट कर दें, सो टोटल कॉस्ट आपकी मंथली जो पड़ेगी आफ्टर इंक्लूडिंग द रनिंग कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, अगर आप 1200 किलोमीटर दैट इज 1200 किलोमीटर या उससे ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो आपकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगी 24,200 पर मंथ। लेकिन अगर आप 500 ड्राइव करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी अराउंड 19,300 रुपीज पर मंथ ईयरली। दिस विल ट्रांसलेट टू फॉर ईयर 1 1200 किलोमीटर्स पे अराउंड 2,91,000, वेयर एज 500 किलोमीटर पे ईयरली इट वुड बी 2,32,000। नाउ तो ये तो बात हो गई जब आपके पास कार है, बट अगर आपके पास कार नहीं है एंड आप डिसाइड करते हैं कि आपको कैब से ही ट्रैवल करना है, राइट, देन हाउ द कैलकुलेशन गोज। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कैब करने के पर किलोमीटर चार्जेस इज अराउंड 22 रुपीज पर किलोमीटर। नाउ अगर आप 1200 किलोमीटर्स पर मंथ ट्रैवल करते ही करते हैं तो आपकी कॉस्ट वुड बी अराउंड 26,400 पर मंथ। लेकिन अगर आप सिर्फ 500 किलोमीटर पर मंथ ट्रैवल करते हैं तो आपकी कॉस्ट वुड बी अराउंड 11,000 ओनली। नाउ द पॉइंट इज कैब के भी चार्जेस ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होंगे, जैसे कि मेंटेनेंस के इंक्रीज हो रहे थे। तो उसी तरीके से बाय द एंड ऑफ ईयर 5 अगर आप 1200 किलोमीटर्स पर मंथ कैब चार्जेस यूज करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी अराउंड 33,000 रुपीज। लेकिन बाय द एंड ऑफ ईयर 5 अगर आप 500 किलोमीटर्स के लिए कैब यूज करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग वुड इंक्रीज फ्रॉम 11,000 इन फर्स्ट ईयर टू अराउंड 14,000 इन फिफ्थ ईयर। अब पूरे साल की कॉस्ट कितनी पड़ेगी कैब के लिए? अगर आप 1200 किलोमीटर्स जा रहे हैं तो सिंपल 26,400 विच इज द मंथली कॉस्ट फॉर राइडिंग अ कैब फॉर अराउंड 1200 किलोमीटर्स इंटू 12 विच कम्स टू अराउंड 3.16 lakhs। अगर आप 500 किलोमीटर्स ही ट्रैवल करते हैं पर मंथ तो आपको कैब के चार्जेस फॉर अ होल ईयर कितने पड़ेंगे? 11,000 rupees, which is the cost of using a cab for 500 kilometers in a month, into 12, which comes to 1,32,000 per year. Now is the point when you will understand why I said that your car might be bringing losses year on year for you. हमने पहले ये देखा था that the yearly cost of using a car for 1200 kilometers is this much, which is approximately 2,91,000 rupees, whereas the cost of hiring a cab for 1200 kilometers per month for one whole year is around 3,16,000. So you can clearly see that first year में ही you will end up saving roughly 25,000 rupees if you own a car, provided आप 1200 किलोमीटर्स पर मंथ से ज़्यादा कार ड्राइव करते हैं। This saving will increase to 70,000 rupees per year by the end of year 5. So total 5 सालों में you would have ended up saving 2.4 lakh rupees if you are an avid driver and अगर आपका ट्रैवल पर डे का काफ़ी ज़्यादा है। However, अगर आपका ट्रैवल बहुत कम है और आपने शौक में गाड़ी खरीदी है दैट जब मन करे देन आई शुड हैव द कन्वीनियंस ऑफ हैविंग अ कार, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस से इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, देन इन दैट केस अगर आप 500 किलोमीटर पर मंथ भी कार चलाते हैं आपकी कॉस्टिंग कार की वुड बी 2,32,000 फॉर ईयर 1, वेयर एज एक कैब हायर करने की एंड टू ट्रैवल ऑल दैट डिस्टेंस बाय अ कैब वुड एंड अप कॉस्टिंग यू ओनली 1,32,000. So how much do you end up losing in year 1 itself? Approximately 1 lakh rupees. That is equal to the down payment you have done for your car. That is, आपने 1 लाख रुपए तो अपने पास से दिए ही and by the end of year 1 आपके 1 लाख रुपए और चले गए. By the end of year 5, the yearly losses of owning a car would decrease slightly to 82,000 per year. But 5 साल पूरे होते होते, if I tell you the amount of money you will end up losing, I'm sure you would probably reconsider your thought of buying a car
if you have not bought one till now. You will end up losing 4.5 lakh rupees अगर आप पर मंथ 500 किलोमीटर से कम ट्रैवल करेंगे. We are in no way trying to discourage you from buying a car. All that we are saying is that from a pure financial and investment perspective, buying a car will only make sense if you are traveling for more than 1200 kilometers per month. But ऐसा नहीं है कि अगर आप 1000 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करते पर मंथ तो कार खरीदना गलत है. सबकी अपनी एस्पिरेशंस होती हैं एंड एवरीवन वांट्स टू ओन अ कार बिकॉज एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है. अगर आपने ऑलरेडी कार खरीद ली है then the kind of convenience which you are giving to your family or to yourself is, as I said, priceless. Having said that, I'm sure अगर ये आपकी पहली कार थी या आप पहली कार खरीदने का सोच रहे हैं तो please do consider the calculations which we have discussed. For more details, you can download our Excel which is below in the description. Spending money on an asset which you really want is not wrong, but is that expense really worth it? You have to decide. We can only help you. Tell us more in comments if you like this video and what are the other topics on which you would want us to make more videos and probably help you make the right financial decisions. Until we meet again, happy vending.